जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। और संगत जी, एक रिक्वेस्ट है कि जो भी संगत जी अपना सत्संग भेजते हैं तो प्लीज़ वो अपना सत्संग क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग में भेजें, क्योंकि कई बार मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। किस वजह से? वो ये है कि आप जो सत्संग भेजते हैं उसमें जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है वो क्लियर नहीं होती है ना। तो आप भी यदि किसी का सत्संग सुन रहे हैं और उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं है तो आप भी इतना इंटरेस्ट से उस सत्संग को नहीं सुनते हैं। तो कोशिश कीजिए कि क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग में अपना सत्संग शेयर करें। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आज मेरा 50वां सत्संग है। गुरुजी का हुक्म है जल्दी से 1000 सत्संग पूरे कर। ख्याल आया रिकॉर्डिंग के थ्रू तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, जब हम संगत से मिलते हैं गुरुजी की वडियाई हम हमेशा करें, जिससे हम गुरुजी के महिमा को लोगों तक पहुंचा सकें और लोग अपने दुख दर्द गुरुजी से मिलकर मिटा सकें। तो प्यारी साध संगत जी, हैप्पी टीचर्स डे। मुझे भी 20 साल हो गए इसी करियर में और अभी भी काम जारी है। कोई भी काम कभी रुकता नहीं है और किसी जगह कोई रिटायरमेंट की कोई लिमिट नहीं है। अपना आगे बढ़ो, काम करो और आने वाली जनरेशन को बेहतर से बेहतरीन दो। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया छत की तरफ। दिल में आया देख कर आऊँ। छत पर देखा तो थोड़ा सा कचरा था। समझ गई गुरुजी को कचरा नहीं पसंद। उसकी सफाई की तो दिल को अच्छा लगा। गुरुजी ने ताकीद किया कि बेटा, हल्दी के 1-2 ग्राम पोर्शन को रोज़ सुबह खाली पेट ले लिया करो पानी के साथ, जिससे कोई सी भी गांठ हो, कैंसर की हो या कुछ भी, ये सब चीज़ें टिकेंगी नहीं शरीर में। तो कोशिश करें कि 1-2 ग्राम हल्दी रोज़ खाली पेट ले लें। और गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरे पति का संकट टाल दिया है, उसे हेल्थ ब्लेस कर दी है। प्यारी साध संगत जी, मेरे एक करीबी रिश्तेदार ने उनके ऊपर वशीकरण किया हुआ है, जिसकी वजह से उनके ऊपर संकट बार बार आता है, बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, शारीरिक कष्ट होते हैं। पर ब्लैक मैजिक वालों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके हिसाब से हर किसी को तकलीफ़ में रखो और ख़ुद को इस तरीके से खुशी पहुंचाओ। दूसरों की तकलीफ़ में खुशी ढूंढो, इसमें वो खुश रहते हैं। गुरुजी ने हमारे जीवन पर बहुत कृपा की है। उनकी कृपा की वजह से ये जीवन यात्रा हर कदम पर कुछ नया सीख लेकर आती है, कुछ नए अनुभव देकर जाती है। उनकी भक्ति में डूबकर हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ बिना किसी उलझन, बिना किसी रुकावट के चलते जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि मैं आज तेरे घर आऊँगा, मुझे पहचान लेना। पूरा दिन गुजर गया साध संगत जी, कोई नहीं आया घर। लेकिन रात को अचानक ऐसा लगा बाहर कोई गेट बजा रहा है। मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर गणेश जी के लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे ताकि उनकी झांकी लगाई जा सके। तो शायद उन्हीं में से जो 6-7 लोग थे, उन्हीं में से कोई गुरुजी ना हो, ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं पहचान पाई। सॉरी गुरुजी, अगर उनमें से किसी का आपने वेश रखा था तो मुझे नहीं पता गुरुजी। लेकिन आजकल घर में 1-2 दिन से हवन जैसी खुशबू आ रही है। शायद उस स्वरूप में तो नहीं, मालूम नहीं, पर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सब शुद्ध हो रहा है, सारी बुरी शक्तियाँ जगह छोड़ रही हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं।
आज सुबह गार्डन में मैंने नेवला देखा, बहुत बुरी तरह से डर गई। आधा दिन गुजर गया अपनी दिल की धड़कनों को काबू पाने में, लेकिन फिर मेरी मदर इन लॉ ने कहा, इसमें भी कोई गुरुजी का आशीर्वाद होगा, क्यों डरते हो? वो हमें तो नहीं कुछ कह रहा है, उसे जाने दो, मन को शांत रखो। कहते हैं कि शगुन होता है अगर तुलसी पर मंजरी आए और नेवले का आना, मालूम नहीं, मैं ये सब नहीं जानती, लेकिन गुरुजी ने कहा अगर तेरी तुलसी पर मंजरी आई है तो माता महालक्ष्मी आएंगी। मेरे अहोभाग्य, मैं तहे दिल से माता महालक्ष्मी का स्वागत करती हूँ, क्योंकि मैं अपने एक तुलसी के पौधे पर मंजरी देख रही हूँ और एक दूसरे पौधे पर थोड़ी सी मंजरी है, बाकी 4-5 पौधों पर किसी पर भी मंजरी नहीं है। तो मेरे अहोभाग्य माता महालक्ष्मी, आपका स्वागत है। और गुरुजी का कहना है कि आजकल मेरे संगत को कंपैरिजन का बहुत शौक़ हो गया है। वो कंपेयर करने लगते हैं, गुरुजी ने किसी और को क्या आशीर्वाद दिया और मुझे क्या आशीर्वाद दिया। मैं भी शायद उसी श्रेणी में आती हूँ, लेकिन गुरुजी ने कहा ये कंपैरिजन क्यों है? जब हर बंदा मैंने बनाया है, जब हर बंदा अलग है, तो फिर ये कंपैरिजन क्यों है? ये मैं देखता हूँ कि मैं अपने बंदे को कैसा बनाऊँगा। हर बंदा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, हर बंदा अपना अपना कार्मिक अकाउंट जी रहा है, हर बंदे का मकसद अलग है, उनका स्वभाव अलग है। हर किसी को बस सब्र रखना सीखना है और पूरी तरीके से मुझ पर विश्वास करना है। ये बेचैनी क्यों है? छटपटाहट क्यों होती है? मूड स्विंग्स क्यों होते हैं? ऐसा क्यों सोचते हो कि गुरुजी तुमको प्यार नहीं करते या दूसरे को करते हैं? गुरुजी अपनी सारी संगत को बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपके इतने निश्चल प्रेम के लिए। हर समय, हर मुसीबत में आपने हमारा साथ दिया। आपका आशीर्वाद हर समय हमारे साथ रहा। हम डोल गए, हम डगमगा गए, मगर गुरुजी अटल हमारे साथ खड़े रहे और हर समय एक नई सोच देकर गए और पॉजिटिविटी देकर गए। उनके साथ ज़िंदगी का हर दिन एक नई रोशनी बिखेर रहा है, नया ज्ञान दे रहा है। सबसे बड़े टीचर तो गुरुजी हैं। हैप्पी टीचर्स डे गुरुजी। प्यारी साथ संगत जी, कल मेरे बच्चे की फ़ीस भेजनी थी और मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से पैसे का इंतज़ाम करूँगी, कैसा, कोई पेमेंट आती भी नहीं दिख रही थी। बहुत टेंशन में थे हम लोग। सुबह ही सबसे पहले गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, वही अमाउंट की फ़ीस उसमें, वही प्रॉब्लम उस लेडी को था, अपने बच्चे की फ़ीस भरनी थी। मैं सत्संग सुन के हैरान रह गई, कैसे गुरुजी ये कर लेते हैं। बिल्कुल मुझसे रिलेटेड प्रॉब्लम उस सत्संग में थी और समझ गई कि गुरुजी मेरी प्रॉब्लम का हल करवाना चाहते हैं, इसलिए मुझे ये सत्संग सुनवाना चाहते हैं। और सबसे पहले वही सत्संग मेरे सामने आ गया। शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना। दूसरा सत्संग जो गुरुजी ने मुझे कल सुनवाया, वो सुनवाया डेंगू से रिलेटेड। इसका मतलब डेंगू का खतरा डे बाय डे बढ़ रहा है, वो अपने पैर पसार रहा है शहर में, और रोज़ एक नया नंबर आता है डेंगू पेशेंट्स का। रोज़ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। हम सबको ख्याल रखने की ज़रूरत है। मच्छरों से अपने आप को बचा कर रखें। गुरुजी ने जब सत्संग सुनवाया तो दिल को बहुत तसल्ली हुई। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, जैसे एक माँ की तरह आप हमारा ख्याल रखते हैं। बहुत आपको हम लोगों की चिंता है, हम लोगों के सुख दुख में आप हर समय सहभागी हैं। बहुत प्यारा रिश्ता है आपका और हमारा। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। हमारे यूं ही अंग संग रहना गुरुजी, यूं ही रास्ता दिखाते रहना, यूं ही गाइड करते रहना, सलाहें देते रहना, क्योंकि आपकी सलाह बहुत सुंदर होती है, परिपक्व होती है और हमें भी मैच्योर बनाती है, हमें भी कुछ सिखाती है। दिन पर दिन अपने आप में हम सब ज़रूर कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट नोटिस कर रहे होंगे। गुरुजी के साथ रह के रोज़ कुछ नया सीख कर हम रोज़ इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारा एक नया वर्जन डे बाय डे हमको मिलता है, क्योंकि रोज़ कुछ अच्छा और कुछ प्यारा सा लेसन हमें गुरुजी दे जाते हैं।
शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। हम सब आपके बंदे हैं, आपके बनाए हुए हैं। आप भली भांति जानते हैं हम में क्या अच्छा है और क्या बुरा, लेकिन जो आपने ठीक समझा हमें वैसा बनाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना। साध संगत जी, गुरुजी ने मेरे बच्चे की फ़ीस का इंतज़ाम कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार मेरी ज़िंदगी में हुआ। जब उसकी फ़ीस भरनी थी तो गुरुजी ने कहा शाम तक इंतज़ाम हो जाएगा, और इमीडिएटली जब शाम को मेरे हस्बैंड आए तो पेमेंट का इंतज़ाम हो गया था। उसकी आज फ़ीस भर जाएगी और मैं तहे दिल से गुरुजी को शुक्राना कहना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अभी गुरुजी ने कुछ समय पहले ही मुझसे अमृत वेले में 7 दिन लगातार अपना शुक्राना सत्संग शेयर करवाया, और संगत जी उसके बाद अभी फिर से कंटिन्यूअसली वो एक ही बात कह रहे हैं। हर सत्संग में भी यही सुनती हूँ कि 7 दिन लगातार अमृत वेले में शुक्राना कर, और बाहर भी टेलीपैथी से यही मैसेज मिलता है कि यह एक काम कर। तो संगत जी, आज मैं फिर से अपना अमृत वेले में पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हे गुरुजी महाराज, आप मुझसे जो भी बुलवाए मैं वही बोलूँ, और मुझसे कहीं भी कोई भूल हो जाए गुरुजी महाराज तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। संगत जी, पता नहीं क्यों, लेकिन शायद ये जो शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज मुझसे अभी अमृत वेले में दोबारा करवा रहे हैं, वो मेरे पापा के लिए करवा रहे हैं। मेरे मम्मी के घर पे, मेरे मायके में फिर से पता नहीं कैसे परेशानी आ गई है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक टैरो कार्ड से ही एक हैं जो कि माँ काली की भक्त हैं। और संगत जी, वैसे तो टैरो कार्ड मैं नहीं सुनती हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज जब हैं तो किसी और में हमें नहीं वहम में पड़ना है। लेकिन संगत जी, वो उनका एक ही मैसेज जो कि शायद 8 महीने पहले का था, वो कंटिन्यूअसली मुझे शो हो रहा था यूट्यूब पर। तो संगत जी, एक दिन मैंने जब वह सुना कि कंटिन्यूअसली जो उनका एक ही है जो उन्होंने यूट्यूब पे अपना डाला है, और 8 महीने पहले का है, वो रोज़ मुझे अगर शो हो रहा है तो एक बार मुझे सुन लेना चाहिए। संगत जी, जब मैंने वह सुना तो उसमें उन्होंने बताया कि जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है वो उन्हें थोड़ा डाउट हो गया है। उन्हें मतलब ये पता चल गया है कि इन्होंने मेरे घर आना बंद कर दिया है, मेरे घर का खाना पीना बंद कर दिया है। मैं इतना कुछ करती हूँ लेकिन इन पर क्यों नहीं लग रहा है, ये ऐसा क्या कर रहे हैं, मेरी इतनी विद्या सब असफल क्यों हो रही है। तो संगत जी, उन्होंने मुझे यह बताया कि अब वो आपसे मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन करेंगी अब वो, और वो आपको अब कॉल करेगी तो आप बिल्कुल भी उनका फ़ोन मत उठाना। संगत जी, उन्होंने इतना ज़्यादा इस बात पे जोर दिया, उन्होंने बार बार यही बोला कि वो अब जब भी कॉल करेगी आपको उसका फ़ोन नहीं उठाना है। गुरुजी महाराज ने ड्रीम में तो दिखाई दिया उसका चेहरा और बताया कि फ़ोन बिल्कुल नहीं उठाना है। लेकिन संगत जी, अभी मम्मी के पास जब उनका फ़ोन आया तो मम्मी ने उनका फ़ोन उठा लिया, और उसके अगले ही दिन से संगत जी मेरे घर में पता नहीं क्या हो गया। मेरे पापा जो कि गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद में बिल्कुल सही थे, उनको पहले ब्लैक मैजिक की वजह से पूरी बॉडी में इतना गंदा पेन रहता था। वो बैक पेन जो था वो पूरी तरह बेड पे लेट जाते थे। हेडेक उनका होता था, उनको मेंटली वो डिस्टर्ब रहते हैं, फिज़िकली वो डिस्टर्ब रहते हैं।
संगत जी अभी वापस से वही चीज़ हो गई पापा के साथ में, और पापा की शॉप का भी एक इशू चल रहा है, जो कि ये है कि शायद शॉप बंद हो जाएगी या क्या है, और उसी से सिर्फ हमारी रोजी रोटी है। संगत जी वो केस भी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बिल्कुल मतलब ठीक हो गया था, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वापस से वही मैसेजेस आना, वापस से वही उनका नोटिस आना, 10-10 नोटिस आना। संगत जी पापा इतना ज़्यादा परेशान चल रहे हैं उस दिन से, और घर में लड़ाइयाँ इतनी हो रही है, आपस में किसी में बन नहीं रही। और इसके अलावा संगत जी घर के सभी सदस्य बीमार हो चुके हैं। मम्मी हैं जो फिजियोथेरेपी करवाती हैं, उनको सर्वाइकल है नेक में, और पापा जो हैं, पापा भी अभी डॉक्टर को दिखा के आए हैं। भाभी जो हैं वो भी परेशान है, उनको पता नहीं डॉक्टर ने कोई नई बीमारी बता दी है। घर में कोई ठीक नहीं है, आपस में किसी में नहीं बन रही है। पापा से दोनों भाई अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, उनको ही ब्लेम करते हैं। हे गुरुजी महाराज मेरे पापा पर अपनी मेहर बरसाओ, अपनी कृपा बरसाओ, मैं उनको दुखी नहीं देख सकती बाबा। मैं मेरे जीवन में अगर खुशी भी आ जाए तो भी अगर मेरे पापा दुखी हैं तो मैं उनको दुखी नहीं देख सकती। मैं उस खुशी से खुश कभी नहीं होंगी। आप बस मेरे पापा को ठीक करो, मेरे पापा को बिल्कुल सही करो गुरुजी महाराज, उनके जीवन में भी खुशियाँ आए, वो खुश रहे। वो मुझे जब ये कहेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, अब सब कुछ ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब दिन भी आ जाएंगे मेरी ज़िंदगी में। ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन होगा गुरुजी महाराज, बहुत बड़ा दिन होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे पापा का हाथ पकड़ा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने मेरे घर सत्संग करवाया और गोल्डन कलर के चोले में सत्संग करवाया। खुद गुरुजी महाराज ने सब कुछ बताया संगत जी कि ज़्यादा कुछ नहीं रखना है, हलवाई से खाना नहीं बनवाना है, कुछ भी घर पर ही बनाना है, और रोटी, एक दाल, इसके अलावा कड़ा प्रसाद और मटर पनीर की सब्जी। संगत जी बहुत सिंपल सा खाना गुरुजी महाराज ने रखवाया, और अगर मुझसे गुरुजी थोड़ी भूल हो रही है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी गुरुजी महाराज जो अभी गुरुजी महाराज का एक पीले कलर के चोले में स्वरूप जो घर पर है मेरे पास, जो बड़े मंदिर से ब्लेस किया हुआ है। संगत जी मेरे पास छोटे छोटे गुरुजी महाराज के पॉकेट स्वरूप भी है, लेकिन मेरे पास कहीं जगह नहीं थी रखने की, तो मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप के साथ ही उनको रख दिया था, और गुरुजी महाराज के स्वरूप को, छोटे पॉकेट स्वरूप को। लेकिन अभी गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि मेरे ही स्वरूप को मेरे चरणों में ना रखो, मुझसे भूल हुई महाराज, मैं माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी उसके बाद मैंने वो गुरुजी के चरणों से पॉकेट स्वरूप हटाया और थोड़ा मैंने साइड में रखा, क्योंकि मेरे मंदिर में कहीं इतनी जगह नहीं है। जय गुरुजी महाराज की। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने भीमा शंकर की यात्रा करवाई, ज्योतिर्लिंग की, अभी कुछ ही दिनों पहले, और बहुत अच्छे से ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए। संगत जी जब मैं जा रही थी तो उस दिन पता नहीं क्यों गुरुजी महाराज ने मन में यह भाव डाला कि तू शमी पत्र यहीं से ले जा। संगत जी पहले तो मैं नहीं लेके जा रही थी, लेकिन बार बार मन में यह बात आ रही थी कि ले जा, शमी पत्र ले जा यहाँ से। तो संगत जी मैंने शमी पत्र रखे और मैं अपने साथ लेकर गई वहाँ। एक मैंने बेलपत्र भी रखा, मुझे ऐसा था कि कहीं मुरझा ना जाए। तो संगत जी मैं जब अपने साथ लेकर गई तो वहाँ ज्योतिर्लिंग में, वहाँ पे दर्शन नहीं, मतलब दर्शन करने के बाद इतना रुकने नहीं देते हैं। अगर आपने अभिषेक के लिए टिकट ले ली है वहाँ से तो आपको अभिषेक बैठा के वो करवाते हैं वहाँ पे, लेकिन हमने नहीं ली थी, अमाउंट थोड़ा ज़्यादा था, और हम टोटल 6 मेंबर थे हमारे घर के ही। संगत जी तो मैंने पता नहीं गुरुजी महाराज का आशीर्वाद से मैं निकालना तो भूल गई, लेकिन मेरे पास में ही था। तो मैं जब ज्योतिर्लिंग अंदर पहुंची तो मैंने उनसे कहा कि बस मैं 1 मिनट के लिए, बस मैं 1 मिनट के लिए मुझे टाइम दीजिए, मैं बस जा रही हूँ। तो संगत जी मैंने तुरंत फटाफट से शमी पत्र निकाला, महाराज जी के और शिवलिंग पर अर्पित किया। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं, कहते हैं ना गुरुजी महाराज का आशीर्वाद होता है तो आपके सब काम अपने आप बन जाते हैं, और वो जो करवाना चाहते हैं वह सब काम अपने आप होते हैं। संगत जी उसके जस्ट बाद मेरे ही पीछे मेरी मदर इन लॉ थी, पता नहीं क्या हुआ। संगत जी उनके हाथ में बेलपत्री और फूलों से भरी टोकरी थी, तो वो वहाँ खुद ही लेकर खुद ही अर्पित कर रहे थे, वो किसी को चढ़ाने नहीं दे रहे थे। जिन्होंने टिकट ली थी, जिन्होंने अभिषेक के लिए पैसे दिए थे, वो वही, उन्हीं से वह पूजा करवा रहे थे वहाँ बैठा के। संगत जी मेरी मदर इन लॉ थोड़ा भिड़ गई वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि मैं खुद ही चढ़ाऊँगी, और संगत जी वो मानी नहीं, उन्होंने वहाँ खुद किया। उसके बाद संगत जी मंदिर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया,
संगत जी वो जब बाहर निकली तो एक सेवादार अंकल जो कि वहाँ पर द्वार पर ही खड़े थे, उन्होंने थोड़ा सा उनको धक्के से आगे कर दिया और मेरी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा भड़क गई। उन्होंने कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, एक और लेडी को तुम इस तरीके से हाथ लगाते हो, इस तरीके से धक्का मुक्की करते हो। संगत जी बात बहुत बिगड़ गई और उन्होंने सेवादार अंकल को गुस्से में चाटा भी मार दिया। हे गुरुजी महाराज, पता नहीं ये क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या होता है, किस वजह से ये सब इतना हुआ, वो सब गुरुजी महाराज ही जाने। बस गुरुजी महाराज, संगत जी मैं शांत खड़ी थी दूसरी तरफ और मैं देख रही थी, मैं यही कह रही थी ये भगवान सब कुछ ठीक करो, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर भी मन में पता नहीं क्यों ऐसे आया कि गुरुजी महाराज कुछ दिखा रहे हैं या क्या है, कि अगर आप अगर कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो आप प्लीज़ अपना मन शांत रखें और अच्छे से बाबा के दर्शन करें और थोड़ा सा कॉर्पोरेट भी करें। वहाँ जो रूल्स हैं वो हम कुछ नहीं कर सकते, जो रूल्स है। लेकिन संगत जी मैं यही कहूँगी, प्लीज़ मैं सब अपना गुस्सा शांत रखें, इस तरीके से ना करें। मेरी मदर इन लॉ ने जो किया वो थोड़ा ठीक नहीं लगा मुझे। वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है और वो बहुत जल्दी गुस्सा करती है। गुस्से में ऐसी हरकतें थोड़ी ठीक नहीं है। ये गुरुजी महाराज माफ़ करें अपनी संगत को, अपने भक्तों को। संगत जी मैं अगर मुझसे कहीं भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में भूल हुई है तो कृपया मुझे क्षमा करना। हे गुरुजी महाराज आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और 7 दिन गुरुजी महाराज अमृत वेले बहुत अच्छे से अपना सत्संग करवाए, वो मुझे इसी तरीके से उठाए। मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी महाराज का, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज से। संगत जी अगर गुरुजी महाराज 40 दिन या 51 दिन आपसे कोई भी पाठ करने को कहे तो वह आप ज़रूर कीजिए। संगत जी अभी गुरुजी महाराज ने 40 दिन जपजी साहिब का पाठ करवाया, पूरा अच्छे से हुआ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से। उन्होंने साथ में मुझे शिव चालीसा पढ़ने को भी कहा और थोड़े ही दिन बाद उन्होंने यह कहा कि 51 दिन तुझे भगवती नाम माला करना है। संगत जी वो भी मैंने 2 या 3 दिन बाद ही स्टार्ट किया। तो पहले मैं भगवती माला पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं शिव चालीसा और उसके बाद मैं जपजी साहिब का पाठ पढ़ती थी। 40 दिन जपजी साहिब का हो गया है, अभी शिव चालीसा और भगवती माला दोनों एक साथ चल रहा है। और गुरुजी महाराज ने संगत जी 2 ही दिन बाद यह कहा कि अब 40 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो गुरुजी महाराज अब वह करवाएंगे और वह भी चालू हो चुका है। संगत जी सबसे पहले भगवती नाम की 108 भगवती की 108 नाम माला जो है वह, उसके बाद शिव चालीसा और उसके बाद हनुमान चालीसा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी महाराज ने एक और बात आज मुझे बताई है कि मेरे पितृ मुझसे खुश नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि तू एक काम कर। उन्होंने बस यह बताया कि उनके नाम से अलग से थोड़ा निकालना स्टार्ट कर दो दान, और वह बाद में आप उन्हीं के नाम से दान करो। जितना भी आपसे हो पाए संगत जी उतना अलग से निकालना, पितरों के नाम से अलग से निकालना हम शुरू कर देंगे। तो बाद में जब वह राशि इकट्ठी हो जाएगी तो उससे पितरों के नाम से दान करना है। जय गुरुजी महाराज की, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल ना भूलें और संगत जी दूसरी संगत तक भी इस सत्संग को पहुंचाएं ताकि और जो संगत हैं उन्हें भी गुरुजी की ब्लेसिंग भरपूर मात्रा में मिलती रहे और आपका भी भला होता रहे। क्योंकि हर सत्संग में किसी ना किसी संगत के लिए ज़रूर कोई मैसेज होता है, ज़रूर उनके सवालों का कोई ना कोई जवाब होता है। तो संगत जी आप भी सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग को और संगत तक पहुँचाएं ताकि आपका भी भला हो सके और दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।